सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़ते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि आप अगर हाफ वीडियो छोड़ देते हैं तो आपको हाफ नॉलेज होती है। जब आप फुल वीडियो देखोगे तभी आपको फुल नॉलेज हो पाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया? तो ये चुना गया है विनीसियस जूनियर को, जो कि रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं और ब्राजील के रहने वाले हैं। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर किसे मिला है अवार्ड? तो ये मिला है एटिना बोनमार्टी को, जो कि स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। बात करते हैं बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर का अवार्ड किसे जाता है? तो ये मिला है इमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड मिला है एलिसा नेहर को, जो कि यूएसए की हैं। बैलन डी ओर अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। मेंस में मिलता है रोड्रिगो हर्नांडेज, जो कि स्पेन के हैं, और वुमेन्स में मिलता है एटेना बोनमार्टी को, जो कि स्पेन की हैं। दोनों ही प्लेयर स्पेन के हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आने वाले फीफा वर्ल्ड कप है और जस्ट अभी जो हुआ था, कहाँ हुए थे? तो देखिए, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, 22वां नंबर का था। कतर में हुआ है। विनर कौन है? अर्जेंटीना है। बात करते हैं अगला जो फीफा होने वाला है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, 23वें नंबर का होगा। कहाँ होगा? तो ये होस्ट कंट्रीज हैं यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। बात करते हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2030, यानी अगला कहाँ होगा? 24वां, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034, 25वां संस्करण, ये होने वाला है सऊदी अरब में। बात हुई है फीफा की, तो फीफा के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। फीफा की स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। और अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। और कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज होती हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और नेहरू कप। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। थीम इस बार की क्या है? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना तथा उनके अधिकारों का सम्मान करना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि अभी हम दिसंबर में सेलिब्रेट कर चुके हैं। जैसे कि 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को आप सभी को पता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया गया। और अभी इस बार ही पहली बार मनाया जाएगा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? ये मैं कल भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन आज कुछ एडिशनल पॉइंट और ऐड करने थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आज दोबारा से ऐड कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हमने बात की थी जमशेद जी टाटा पुरस्कार की, तो ये मिला है किरण मजुमदार शॉ को, जो कि बायोकान समूह के अध्यक्ष हैं। भारत में बायोसाइंस क्षेत्र में इनके असाधारण योगदान के लिए इंडियन सोसाइटीज फॉर क्वालिटी यानी ISQ द्वारा जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं, अभी आपने किरण मजुमदार शाह का नाम भी सुना होगा, जो दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट अभी जारी हुई थी, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा और किरण मजुमदार शाह, 3 भारतीय महिला शामिल हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अपने भारत देश में ऐसा है कि भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए फैसला भी लिया गया है इंदौर में। यह नियम, मतलब इस नियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक भारत को भिखारी मुक्त बनाना। अब हम चलते हैं
5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कैटलीन सैंड्रा नील ने, आप लोग याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं करंट अफेयर्स में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, चेक गणराज्य की हैं ये। बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2023, ये बनी है शेनिस पलासियो, ये है निकारागुआ की। और नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केयर थैलबी, ये बनी है और ये है डेनमार्क की। बात करते हैं मिस इंडिया 2024, तो ये बनी है निकिता पोरवाल, ये है उज्जैन की रहने वाली। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की बात करें तो 2024 ये बनी है रेचल गुप्ता, जो कि पंजाब के जालंधर की हैं। ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अभी आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 537 विकेट अभी तक लिए हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो अभी WHO ने प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्डिंग दिवस मनाने की घोषणा की है। और ये घोषणा हुई कहाँ है? आप लोगों को अभी पता होगा, मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। अभी 10वां जो आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में हो रहा है, वहाँ पे WHO ने घोषणा की। अब आयुष की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ए फॉर आयुष, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, और एस फॉर सिद्ध, और एच फॉर होम्योपैथी, ये होती है आयुष की फुल फॉर्म। बहुत बार एग्जाम में भी आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो अभी असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा, ये शामिल हुए हैं भूटान के राष्ट्रीय दिवस में एज अ भारतीय प्रतिनिधि। बात हुई है भूटान की, यहाँ की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है निगोल ट्रम। और देखिए भूटान से सीमा किस किस राज्य की लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। अभी ये भूटान का 117वां, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सही से लिख लेता हूँ, 117वां दिवस मनाया गया। और यहाँ के राजा कौन बने हैं? रामग्याल वांचुक। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। बात हुई क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? न्यूनतम ताप पर काम करने वाला इंजन होता है और इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड O2 ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। और इस इंजन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो गगनयान मिशन जो भी लॉन्च होगा उसमें इसका उपयोग किया जाना है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीलनेक्स अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। और इंडियन नेवल चीफ जो है अपने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। श्रीलंका की बात हुई है, कैपिटल है कोलंबो और करेंसी है श्रीलंकन रुपया और प्रेसिडेंट है यहाँ के अरुणा कुमार दिशानायके। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2024 किन दो देशों के मध्य हुआ तथा कहाँ हुआ? तो जो भी बच्चे देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो को, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं विनर्स का जो स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे लगा दूंगा एज ए स्टोरी। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन है। अब हम आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि 18 दिसंबर का रिवीजन है। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान अपने पीछे हट गया था, मतलब जो युद्ध कर रहा था, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी दिन से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये भोपाल में शुरू हुआ है और ये 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नेट साइबर ब्रांड, जो कि इंग्लैंड की है। इन्होंने 100 रन 96 गेंदों में बनाए। अगला क्वेश्चन है जो कि हम आज भी पढ़ चुके हैं, हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है किरण मजूमदार शाह को।
छठा नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं 7वें क्वेश्चन पे। हाल ही में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये अरब सागर में हुई है। इंडिया, फ्रांस और यूएई की जो वायुसेना है वो भाग लेंगी यहाँ पे। दिसंबर 2024 में सिलनेक्स अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये देखिए विशाखापत्तनम में हुआ और ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। नौसेना अभ्यास है, आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक होगा, एडिशन है 11वां और आईएनएस सुमित्रा ने भाग लिया है। अभी देखिए जब आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, प्रीवियस डे का करंट है और मैं बस यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वार्नर कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है, यहाँ आयोजित किया गया। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? देखिए बहुत से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, शायद वो लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते होंगे। तो ये मोनाल नहीं है। तो सही क्या है वो कुछ बच्चे कमेंट में बताएंगे। क्या है सही? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल तो मोनाल नहीं है, मौली है। मैं आपको बताता चलूं, मौली है इसका शुभंकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये ऋत्विक संजीव सतीश कुमार जी ने जीत लिया है। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया। तो फ्रांस बना है। और यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री कौन है? तो वो है नेपाल। ये आप लोग याद रखिएगा। करंट की क्लास आपको कैसी लगी? जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उनको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। लिखते रहिएगा पॉइंट वाइज और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी ही कम टाइम में करंट की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।